नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे अपन यहाँ पे नए टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। ये टूल आपको हर एक, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे वो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म हो या एंजल का या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से मिलेगा हर एक ऐप के अंदर। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हो उस पे ये फिबोनाची टूल मिलेगा आपको। ये फिबोनाची रिप्लेसमेंट के नाम से ये टूल मिलेगा। ये टूल है, आपको देखने में एकदम सिंपल रंग बिरंगा दिख रहा है, मगर इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये मार्केट के ट्रेंड पे हमेशा वर्क करता है। ट्रेंड प्लस फिबोनाची होता है हमेशा। और ये क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को बताता है और ये सटीक बताता है, ऐसा है। तो इसमें किसी भी प्रकार की, ये जो आप देख रहे हो 2.61 3.61, ये इसके क्या 17.86, ये क्या लेवल है। तो इन लेवल को किस प्रकार से चार्ट में लगाया जाता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में अपन यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो जब आप देखोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बिल्कुल चेंजेज आएगा इसमें 100%। क्योंकि किसी बंदे को ये होता है कि मुझे सही सपोर्ट का पता नहीं, मुझे सही रेजिस्टेंस का पता नहीं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। तो ये क्या है कि सब कुछ फिबोनाची है वो बताता है। तो इसकी जो सेटिंग है, इसमें अपन किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसा का जैसी इसकी सेटिंग है उसी को अपन डिफॉल्ट में रखेंगे, किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करते हैं। तो पहले चलते हैं अपन कि फिबोनाची है तो किस प्रकार से काम करता है, तो उसके ऊपर चलते हैं। तो मैं एक बार इस टूल को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप सब लोग जानते हो कि मार्केट है वो हमेशा किस प्रकार से वर्क करता है। मार्केट जैसे मान लो कि यहाँ से जब मार्केट ओपन होता है तो वो डायरेक्टली यू रेंडमली नहीं जाता। मार्केट मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो मार्केट क्या है, इस एक फॉर्म में ट्रेड करता है, इस ट्रेड में फॉर्म करता है। और इसी तरह से जब मार्केट नीचे आता है, तो जैसे मान लो यहाँ से ये ऐसे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इस प्रकार से मार्केट क्या है, जब नीचे की साइड में भी आता है तो एक स्विंग बनाते हुए ये मार्केट यहाँ तक नीचे आता है और स्विंग बनाते हुए ही मार्केट वापस ऊपर की साइड में जाता है। तो फिबोनाची है उसका यूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो फिबोनाची हमेशा ट्रेंड प्लस फिबोनाची होता है। ट्रेंड प्लस फिबोनाची हमेशा आप ध्यान रखना, ट्रेंड प्लस फिबोनाची यूज होता है। चाहे ट्रेंड अगर अप है तो अपन इसको अप की साइड में यूज करेंगे, अगर ट्रेंड डाउन है तो अपन इसको डाउन ट्रेंड की तरफ करेंगे। जैसा आप मान रहे हो, जैसे ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो अपन फिबोनाची यहां से यहां तक का यूज करेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो यहां से यहां तक का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फिबोनाची को कौन कौन यूज कर सकता है। तो फिबोनाची है, इसमें आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या है कि आपको अगर स्विंग ट्रेडर, अगर इन्वेस्टर हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, मार्केट में स्कैल्पिंग करते हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये स्कैल्पिंग में भी काम आएगा। आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। ये हर एक चीज में आप काम आएगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो हमेशा रिस्की है। तो आप किसी के कहने से आप इन्वेस्टमेंट मत करो, किसी के कहने से ट्रेड मत करो। आप खुद के एनालिसिस पर अगर ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छी कामयाबी इसमें मिलेगी। अगर मान लो आप नए नए इन्वेस्टर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं हूं, तो अगर मान लो मैंने भी आपको बताया कि ये स्टॉक बाई कर लो, तो आप डायरेक्टली रेंडमली बाई मत करो उसको। आप अपने पहले उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद में उसका इन्वेस्टमेंट करो। जैसा आप देखोगे कि मान लो आपने कोई भी स्टॉक लिया, आपको पता नहीं है, तो अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि स्टॉक को कौन से लेवल से खरीदना है और कौन से लेवल पे बेचना है। तो चलते हैं अपन फिबोनाची टूल पे। तो हमेशा एक चीज बताऊं मैं आपको कि फिबोनाची है
फिबोनाची है, जैसे मान लो ये मार्केट यहां से ऐसे चल रहा है, मार्केट ये चल रहा है, तो हमेशा ये अप ट्रेंड है तो डाउन टू टॉप में लगेगा, हमेशा डाउन टू टॉप में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये टॉप टू बॉटम लगेगा, बॉटम लगेगा। आप इस बात को समझ लो, टॉप टू बॉटम लगेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की अपन कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अपन चलते हैं पहले चार्ट के ऊपर, फिर दिखाता हूं मैं आपको कि फिबोनाची काम किस प्रकार से करता है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ले लिया है। आप देखोगे कि ये बैंक निफ्टी है। अब आप टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम की अपन बाद में बात करेंगे। ये वनडे का चार्ट है, तो टाइम फ्रेम की मैं अभी बात नहीं करूंगा। अभी चलते हैं अपन फिबोनाची के टूल के ऊपर कि फिबोनाची किस प्रकार से लगाया जाता है चार्ट पे प्रॉपर्ली, और ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये क्या है कि ये फिबोनाची है, ये टूल है। मैंने ये फिबोनाची का टूल ले लिया है। आप देखोगे कि ये फिबोनाची का टूल है, तो मैंने ये टूल ले लिया है। अब आप ये देखो इस टूल में कि ये आपको एक ग्राफ सा दिख रहा है। अब इसका लगाने का जो तरीका है वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो आपको इसमें देखोगे कि अगर इसमें देखो किस प्रकार के चार्ट से आपको दिखेंगे, एक रेंज सी दिखेगी, जैसे 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, 0.38 हुआ, 0.5 हुआ, 0.618 हुआ। तो मेन जो गोल्डन है वो क्या है, एक तो 0.5 और 0.6, ये मेन इंपोर्टेंट है। चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, ये दोनों में काम करेगा। तो हमेशा क्या है कि जब मार्केट नीचे की साइड में आता है तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड आता है तो उसका 0.5 आएगा। तो हमेशा क्या है कि ये नीचे की साइड में जब आता है तो रेजिस्टेंस बताता है, और ऊपर की साइड में जाता है तो सपोर्ट बताता है। आप इस चीज को समझना, नीचे की साइड में ये रेजिस्टेंस बताएगा और ऊपर जब जाता है मार्केट तो ये रेजिस्टेंस बताएगा। इस प्रकार से मान लो कि मार्केट यहां से नीचे की साइड में आ रहा है, आने के बाद में ये क्या करेगा, आपको रेजिस्टेंस बताएगा, और ऊपर की साइड में जा रहा है तो ये सपोर्ट बताएगा। तो मैं इसको आपको चार्ट में लेके चलता हूं और फिर समझाता हूं कि फिबोनाची है वो किस प्रकार से यहाँ पे काम करता है, और आखिरकार मैं इसको कैसे यूज करता हूं। क्योंकि मोस्टली आपको वो एकदम सटीक अंदाजा देगा ये कि मार्केट यहां से अप होगा या इसमें बायर एक्टिव है या इसमें सेलर एक्टिव है। तो मैंने आपको बताया है कि फिबोनाची का सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.5 और 0.6। ये हमेशा गोल्डन इसके हैं। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, मगर जब भी ये लेवल निकालेगा ना मार्केट, तो एक आपको अच्छी खासी रैली देखने की मिलेगी, चाहे वो नीचे की साइड में हो चाहे वो ऊपर की साइड में हो। तो मैं अभी यहाँ पे आपको पहले फिबोनाची को लगाने के बारे में बता रहा हूं। तो लेवल पे अपन बाद में चलेंगे। तो देखो, अगर फिबोनाची, ये मैंने फिबोनाची का टूल लिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डाउन ट्रेंड में है, आप देखोगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी है वो पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद में क्या करता है, वो डाउन ट्रेंड में है। अभी डाउन ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड के बाद में क्या कर रहा है, ये अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। आप देखोगे इस बात को कि देखो क्या कर रहा था, पहले ये डाउन ट्रेंड था, अब ये अप ट्रेंड की तरफ अग्रसित हुआ है। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे कि डाउन ट्रेंड की है तो टॉप से बॉटम की तरफ लाएंगे फिबोनाची को। आप ध्यानपूर्वक सुनना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आप इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट अच्छी तरीके से समझ जाओगे। किसी भी बंदे को ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि यार वो स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मैं इसको बाय करूं या नहीं करूं। अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख गए तो आप स्टॉक हो चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, आपको किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फिबोनाची आपको चार्ट में रिप्लेस करना है, रिप्लेस करते ही आपको हर एक लेवल वो वहां पे बता देगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में किसी भी बंदा जो भी टिप देता है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि हमेशा वो रिस्की होता है, तो कम से कम आप अपना एनालिसिस खुद करके देखो, उससे आपको काफी बेनिफिट रहेगा। किसी भी एडवाइस पर मत जाओ। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको फिबोनाची के बारे में बता रहा हूं। तो आप देखोगे कि मैंने ये फिबोनाची टूल लिया है, यहाँ पे फिबोनाची टूल लिया है। फिबोनाची टूल का जब मैंने यहाँ से टॉप से
टॉप से बॉटम, बॉटम। तो हमेशा मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी बात और करूंगा कि हमेशा फिबोनाची प्राइस पे लगेगा, प्राइस पे हमेशा लगेगा, न कि कैंडल पे, कैंडल या बॉडी पे नहीं लगेगा, हमेशा प्राइस के टॉप में लगेगा, हमेशा प्राइस के टॉप में या प्राइस के लो में, या प्राइस के लो में। आप इस बात को ध्यान में रखना, या प्राइस के लो में। तो एक हो गया प्राइस के टॉप में मतलब हाई, और प्राइस के लो में फिबोनाची हमेशा इस तरह से लगता है, हमेशा। तो मैं इसमें अभी आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट वो लगाने की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से लगाया जाता है। तो अपन ने क्या है कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, डिफॉल्ट रखी है सेटिंग को। ये इसका टॉप है, आप देखना इसका, ये यहाँ पे टॉप है, ये यहाँ पे टॉप है, ये यहाँ पे टॉप है, और टॉप के नीचे अपन यहाँ पे यहाँ पे अपन ने फिबोनाची लगा दिया है। तो हमेशा फिबोनाची है वो याद रखना, हमेशा 1 से 0 की तरफ जाएगा, चाहे वो टॉप हो। अगर टॉप पे है मार्केट, अगर मान लो कि यहां पे अगर मार्केट है तो 1 से 0, हमेशा ध्यान रखो आप, 1 से 0, और नीचे भी 1 से 0, हमेशा, चाहे मार्केट टॉप से हाई से आ रहा है, मतलब टॉप से आ रहा है, या लो से ऊपर जा रहा है, हमेशा 1 से 0 हमेशा लगेगा। ये इसका लगाने का सही तरीका ये है। तो आप फिबोनाची को देखोगे, मैं दोबारा से लेता हूं एक बार सबको हटा के, ये फिबोनाची है, फिबोनाची मैंने यहां से, ये इसका टॉप है, ये चार्ट का टॉप है, तो मैंने यहां से लेके इसका स्विंग लो क्या है, ये है, तो मैंने यहां पे इसको लगा दिया, ठीक है, ये फिबोनाची लग गया अपना। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ट में आपको एक रंगीन सा दिख रहा है। तो हमेशा मैंने कहा, क्या कहा कि आपको किस पॉइंट से मिलाना है, 1 पॉइंट से 0 की तरफ लाना है हमेशा। तो ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है वो 1 नंबर पॉइंट से 0 की तरफ आएगी, ये यहां तक, ये 0 पॉइंट है, इसका 0 लाइन है, यहां पे आएगी, टॉप से 0 की तरफ आएगी। तो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप देखोगे कि ध्यानपूर्वक इस चार्ट को देखो कि आपको क्या दिख रहा है। तो हमेशा मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ा मेन इंपोर्टेंट क्या है, 0.5, 0.5। अभी मैं यहां पे आपको समझाता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देके, कि मान लो ये बायर है, इधर बायर है, ये बायर है, इधर बायर है, और ये एक निक लाइन है, और इधर ये सेलर है। आप इस चीज को समझना, ये बायर है, ये बायर है, और ये सेलर है। इस चीज को आप समझना, ध्यानपूर्वक समझना, ये बायर है और ये सेलर है। अगर बायर हैं, अगर बायरों में से ऐसा मानोगे कि यहां पे अगर बायरों में से अगर सेलर है वो अगर 50%, ये निक लाइन है, ये 50% अगर सेलर की तरफ आ जाता है, मतलब मार्केट यहां से आधा बायर की तरफ और आधा सेलर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अगर 0 पॉइंट मतलब अपने 50% से अगर वो 60% की अगर और सेलर की तरफ आता है, तो आप क्या सोचोगे मार्केट में, आप मार्केट में ये सोचोगे कि सेलर की तरफ मार्केट चला गया है, बायर है वो यहां से डिसएक्टिवेट हो रहे हैं। या आपको आपके माइंड में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो ही बात यहाँ पे फिबोनाची है वो दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि फिबोनाची है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। तो अपन ने पहले तो आपने देखा कि अपन ने पॉइंट मिलाया 1 से 0 की तरफ, तो ये अपना फिबोनाची है वो रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो अब ये आप चार्ट को वैसे मत देखो कि वीकली है या वनडे है, मैं आपको एक रेंडमली एक बार लगाना बता रहा हूं। तो ठीक है, ये 1 से 0 की तरफ आया, आने के बाद में क्या होता है, आप देखोगे कि यहां पे देखो 0.6 को यहां पे सपोर्ट किया है। मैंने थोड़ा सा फिबोनाची को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, 1 मिनट। ये देखो आप यहां पे देखना कि फिबोनाची क्या कर रहा है कि 0.1, ये देखो 0.6 का जो ये अपना लेवल है, ये देखो 0.6 का लेवल है। यहां पे जैसे ये टच करता है, करने के बाद में क्या करता है, वापस रिट्रेस करता है। देखो मार्केट ऊपर की साइड में बाउंस बैक करता है, और जब मार्केट इसको तोड़ता है 0.6 के नीचे की तरफ आता है और 0.8 को आता है, तो आप देखोगे कि मार्केट में कितना डाउनफॉल देखने को मिलता है, यहां पे कितना डाउनफॉल देखने को मिलता है। और जब मार्केट यहां से अप साइड में जब निकलता है, तो देखो अगर वो 0.5 के ऊपर सस्टेन नहीं करता,
मतलब यहाँ पे फिबोनाची ये कहता है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है मगर होने की तैयारी कर रहा है ट्रेंड। जब वो कब आपको कंफर्मेशन देगा, जब वो 0.5 पे आएगा, आने के बाद में 0.6 के ऊपर जब ट्रेड करने लग जाएगा तो आपको ये लगेगा कि यहां से मार्केट है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप लेवल देखो फिबोनाची का, मैं यहाँ पे लेवल बता रहा हूं आपको। आप लेवल देखो कि फिबोनाची क्या कर रहा है, 0.6 के पास में जब आता है, आने के बाद में वापिस ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, 0.1 0.6 मैंने बताया था कि 0.6 और 0.5 मेन इंपोर्टेंट है इसके लिए। और जैसे ही मान लो कि इसको 0.6 को तोड़ता है, 0.5 को तोड़ता है, तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है मार्केट में। और जब मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा था, जाने के बाद में भी आप देखोगे कि 0.5 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और तुरंत इमीडिएटली नीचे आ जाता है, तो फिर से आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब यहां पे देखो आप कि मार्केट यहां पे जब 0.5 को क्रॉस करके इसके ऊपर जा रहा था, तो आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हो कि यहां से मार्केट है उसका ट्रेंड अप होता जा रहा है। कहने का मतलब आप ये समझो कि मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद में क्या किया है, यहां पे फिबोनाची का 0.5% पे यहां पे ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में ये 0.68 के ऊपर आ रहा है, मतलब यहां से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, ये काम करेगा। तो इसका जो इंट्राडे में है या आप लंबे टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो इसको किस तरह से यूज करते हैं वो मैं भी बाद में बताऊंगा। तो अभी आप देखो कि जब मार्केट 0.5 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक एरिया बायर का है, एक एरिया सेलर का है। और जिस साइड में जैसे 0.5 की तरफ अगर सेलर की तरफ मार्केट बायर की तरफ या सेलर की तरफ जाता है, और जैसे 0.5 निक लाइन के पास में आता है, निक लाइन के आने के बाद में जैसे 0.6 को अगर ऊपर की साइड में अगर वो ब्रेक करता है, तो आप क्या सोचोगे कि ये मार्केट सेलर की तरफ चला गया, समझोगे। तो वही बात है कि यहां पे जब 0.5 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है, तो यहां पे जो सेलर थे वो घबराने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये मार्केट है वो बायर के हाथ में चला जाता है। तो जैसे ये ऊपर जाता है, जाते ही आप देखोगे कि वापिस यहां से सेलर है वो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर यहां पे आपको बायर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां से जैसे मार्केट निकलता है तो ये अब ट्रेंड में आ जाता है मार्केट अब ट्रेंड में आता है। आने के बाद में आप देखोगे कि यहां से जैसे 0.6 को यहां से निकाला मार्केट ने, तो आप देखो कि मार्केट कहां तक जाके आता है। तो इस तरह से आप इसको लेवल को निकाल सकते हो। अब मैं आपको अप ट्रेंड के लिए भी मैं बताऊं, इसी में एक एग्जांपल देख के समझाता हूं आपको कि मान लो कि ये तो था अपना डाउन ट्रेंड। अब अपन बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड में इसको फिबोनाची को कैसे लगाएंगे अपन कि इस पॉइंट से, जो अब मैंने बताया था लो पॉइंट से टॉप पॉइंट, आप देखोगे कि ये टॉप पॉइंट है इसका। तो यहां पे आप देखोगे कि मार्केट है वो चेंजेज हुआ है यहां पे। ये मैं लगा देता हूं इसको सही, एक मिनट। मैंने ये कहा है कि प्राइस हाई टू प्राइस लो, इसी पे आपका फिबोनाची लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को। तो अब देखोगे कि चार्ट है आपको कैसा दिख रहा है, यहां पे कितना सुंदर चार्ट दिख रहा है और फिबोनाची क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहां देखो कि फिबोनाची है जब यहां से जब मार्केट ऊपर की अप ट्रेंड में जाता है, तो अभी क्या है, मार्केट बेरिश नहीं है, क्योंकि मार्केट है यहां पे, ये देखो क्या कर रहा है, 0.5 के पास में है मार्केट। जैसे 0.5 के पास में आता है तो यहां पे बायर है वो एक्टिव होते हैं, यहां पे नजर आ रहे हैं आपको। आप देखोगे कि जैसे यहां पे 0.5 सॉरी, तो मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद में मैंने कहा था कि स्विंग, जब मार्केट, क्योंकि रेगुलर मार्केट ऊपर नहीं जाता, वो स्विंग हाई या स्विंग लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो यहां पे देखोगे कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को छूता है, 0.5 के लेवल को छूता है, छूते ही यहां पे बायर है वो मार्केट को वापस ऊपर की साइड में पुश करते हैं, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट है, आपको कोई भी नहीं बताएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे जब मार्केट नीचे की साइड में आते ही आप इसका 0.5 पे अगर बाई भी करोगे तो मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा पहली बात। क्योंकि वहां पे 0.5 का लोग क्या करेंगे कि एक रिट्रेस्ट का वेट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट इस लेवल पे कब आए और आने पे मैं इसको बाई करूं, समझ रहे हो।
तो हमेशा क्या करेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में जैसे 0.5 या 0.6 इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे अप ट्रेंड में। अगर यही डाउन ट्रेंड है तो वहां पे सेलर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो ये क्या है कि फिबोनाची है वो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये दोनों बताएगा। आप अगर स्टॉक में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडेक्स में काम कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर हो, तो ये हर एक चार्ट में, हर एक वीक में, मतलब वीकली, आवरली, हर एक में ये क्या है, ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। अब मैं चलो रेंडमली आपके पास में किसी भी एक स्टॉक को ले लेता हूं, किसी भी स्टॉक को मैं ले लेता हूं, तो अपन चलते हैं कि ये किस प्रकार से काम बताता है। तो मैं किसी भी स्टॉक को एक को ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को, जैसे मान लो ये नेस्ले का स्टॉक है, ये नेस्ले का स्टॉक है, या आप कुछ भी मान लो, ये नेस्ले का ले लेते हैं, चलो नेस्ले का स्टॉक है ये, अपन में इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे नेस्ले का स्टॉक है ये। तो इसमें मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो आप देखोगे कि चार्ट क्या कह रहा है आपको। अगर चार्ट क्या कह रहा है आपको, कि चार्ट आपको ये कह रहा है कि ये अप ट्रेंड में था स्टॉक, ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, और ये क्या है कि ये स्विंग कर रहा है। मैंने ये कहा था कि मार्केट कभी भी वन वे नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता, मार्केट हमेशा स्विंग हाई स्विंग लोग लगाते हुए मार्केट इस तरह से इस रेंज में जाता है। तो फिबोनाची है वो अपन को क्या है कि यहां से स्विंग पे लगाना है, स्विंग पे। तो आपको ये लग रहा है कि यहां पे क्या कर रहा है, ये आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे कि जीरो से टॉप की तरफ लेके जाएंगे, जीरो एक से टॉप की तरफ लेके जाएंगे फिबोनाची को। तो इसका स्विंग क्या है, पहला स्विंग ये है, पहला स्विंग ये है, आप समझ रहे हैं इस बात को, पहला स्विंग ये है, पहला स्विंग ये है। तो अभी आप क्या, आपको क्या दिखेगा, देखो आप मोस्टली कि जब यहां से जब स्टॉक है, ये जीरो का पॉइंट है, मैंने क्या कहा था आपको कि प्राइस पकड़नी है, कैंडल नहीं पकड़नी। तो प्राइस का नीचे का लो ये था, मैंने यहां से यहां तक का इसका टॉप ले लिया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिबोनाची क्या कर रहा है, फिबोनाची ये देखो डायरेक्ट यहां पे जाता है और 0.6 पे देखो क्या करता है, यहां पे स्टॉक है वो सपोर्ट लेता है, और जब ये 0.5 को यहां से निकालेगा, आप एक बार इसको भूल जाओ कि ये यहां पे जब स्टॉक है, एक बार मैं एक चीज बताऊं, इसको आप भूल जाओ, ये यहां से इसको भूल जाओ। जब मार्केट इस तरह से एक रेंज बना रहा है 0.5 की तरफ, ध्यान रखना 0.5 की तरफ एक रेंज बना रहा है, 0.6 का वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि नीचे की साइड में आता है तो रेजिस्टेंस बताता है, ऊपर की साइड में जाता है तो सपोर्ट बताता है ये फिबोनाची। तो आप देखोगे कि 0.5 के पास में स्टॉक क्या कर रहा है, 0.6 के पास में सपोर्ट ले रहा है, और 0.5 है जिसको जैसे ही स्टॉक निकालता है, तो आप देखोगे कि जैसे ही स्टॉक यहां से निकालता है तो एक रैली देखने को मिलती है, अच्छी खासी रैली स्टॉक के पास में, ये अच्छी खासी रैली है। अगर आप इसी को एक इंट्राडे में कर रहे हो, आप अगर इसी को इंट्राडे में कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो स्विंग है उसके पास में लेके चले जाओ। जैसे ये जीरो है, मैंने आपको बताया कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो स्विंग क्या है, स्विंग कहां है, ये स्विंग है इसके पास में, ये देखो आप स्विंग है, सॉरी ये स्विंग है इसके पास में, ये एक स्विंग है, समझ रहे हो आप, ये एक स्विंग है, क्योंकि यहां पे एक बायर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, सॉरी ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है इसके पास में। तो यहां पे क्या है कि आपको बायर नजर आए हैं देख के, या आप जैसे मान लो कि मैंने इसको 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूं एक बार, अगर जो बंदा इंट्राडे करता है तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको। तो मैंने ये यहाँ पे फिबोनाची ले लिया, तो ये क्या है, यहां से मैंने टॉप से जीरो की तरफ लगा दिया इसको, ये लगा दिया। अब आप क्या देखोगे, मैंने आपको बताया था अच्छे से, देखो आप अभी ये क्या कर रहा है, यहां पे 0.5 के 5 पे आप देखोगे, 0.5 पे आप देखो, ये देखो 0.5 का लेवल है, यहां पे मैं एक लाइन मार देता हूं, ठीक है, और ये 0.6 का है, ये 0.6 का है। ये 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा रखा है, सॉरी 10 मिनट का चार्ट है, चलो 10 मिनट पे देख लेते हैं, ये 15 मिनट या 10 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो।
तो आप ये देखोगे कि जब 0.5 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, करने के बाद में जैसे 0.5 को निकालता है, तो आप इसका ये अनुमान लगा सकते हो कि यहां से बायर हैं वो आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब आ सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का आपको एक क्लियर कट आपको वो मिल गया है, मतलब आपको ट्रेड मिल गया अगर इंट्राडे में आप कर रहे हो, या आप किसी भी, मान लो कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ट्रेड लेना है, तो मैं आपको कोई भी स्टॉक एक बार रैंडमली किसी भी प्रकार का स्टॉक ले लेता हूं। चलो मैं एक स्टॉक ले लेता हूं, यूको बैंक ले लेते हैं अपन, यहां पे यूको बैंक ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये यूको बैंक मैंने यहां पे ले ली, ठीक है। तो यूको बैंक में आप क्या देखोगे, ये मैंने यूको बैंक ले ली, यहां पे ये यूको बैंक ले ली। तो यूको बैंक का आप अगर आप देखोगे तो क्या देख रहे हो कि आपको स्टॉक है वो अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फिबोनाची लगाना है। ये यहां पे क्या था, ये इसका स्विंग है, ये स्विंग है, स्विंग से टॉप की तरफ ले जाओ और इसको प्लेस कर दो। अब आप देखोगे, क्या देख रहे हो कि 0.5 पे ये यहां पे नजर आ रहा है आपको अच्छे से कि ये यहां पे क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद में अप साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अब तो यहां पे जब इस लेवल को तोड़ा इसने, तो ये देखो 0.6 के नीचे इसने अभी तक एक दिन क्लोजिंग जरूर दी, मगर वापस से इसको बाउंस बैक किया है स्टॉक ने, क्योंकि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था। और अप ट्रेंड के बाद में अभी क्या है कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक गया नहीं है, क्योंकि ये जो रैली है वो रैली का 0.6% अभी देखें मोटा मोटी, तो 0.6% ही रिट्रेस्ट हुआ है, 0.6 ही। तो अभी अगर यहां से स्टॉक वापस निकलेगा तो वो एक नए लेवल की तरफ जा सकता है। तो इस तरह से फिबोनाची है, सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा सा, ये फिबोनाची है, मैंने कहा था कि 1 से 0 की तरफ, ठीक है, ये 1 से 0 की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये कहा है कि जो फिबोनाची है वो आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट और क्लियर ट्रेंड बताएगा। तो हमेशा फिबोनाची है वो ट्रेंड प्लस फिबोनाची लगेगा। और हमेशा लगाने का तरीका इसका है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो 1 से 0, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो 1 से नीचे की साइड में 0, मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इस तरह से फिबोनाची लगाया जाता है। तो चलते मार्केट में आप इसको 10 मिनट पे भी लगा सकते हो, 15 मिनट पे भी लगा सकते हो, आवरली चार्ट पे भी लगा सकते हो। तो ये बताया मैंने आपको फिबोनाची का। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि जिसने भी ये फिबोनाची बनाया है वो बड़े इंजीनियर हैं, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है मैंने किसी भी प्रकार की। उसके लगाने का जो तरीका है मेरा, वो मैंने यहाँ पे बताया। और आप देखना इसको वनडे पे या वीकली पे, ये प्रॉपरली आपको वर्क करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे पोस्ट है, जो स्टॉक है, बैंक निफ्टी है, उनकी चार्ट है, वो वहां पे पोस्ट करता रहता हूं। तो आपको काफी कुछ सीखने को वहां पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।